दिल्ली की मुश्ताबा विधानसभा में राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिर्ज़ा मेहताब बेग ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर मिर्ज़ा मेहताब बेग ने मुश्ताबा विधानसभा से डॉक्टर नसरुद्दीन गोरी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर पत्रकारों को सवालों का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं पर हम चुनाव। देखिए इस खबर में क्या कहते हैं मिर्ज़ा मेहताब बेग। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये अध्यक्ष साहब आज ये मुश्ताबाद में आप आए, कार्यालय का उद्घाटन क्या मैसेज देंगे इस मौके पर? देखिए मैसेज ये है, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी वाहिद पार्टी है जो देश के हितों के लिए, देश की तरक्की के लिए अच्छे लोगों को चुनेगी और ऐसे लोगों को चुनेगी जो ईमानदार हो, शरीफ हो, जो वाकई जनता की सेवा करना जानते हैं। देखिए इस देश में हो क्या रहा है, लोग कपड़े बदलना है, नेता नहीं बदलना है। बीजेपी के कपड़े पहन लेते हैं बीजेपी, कांग्रेस वाला आम पार्टी में, आम पार्टी कांग्रेस में, कांड वाला बीजेपी में। तो ये सिस्टम हम ख़त्म करना चाह रहा है। हम चाह रहे हैं नए लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए जो देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं ईमानदारी से। मैं अक्सर जहाँ भी जा रहा हूँ यही सवाल कर रहा हूँ कि भाई मुझे एक कैंडिडेट ऐसा बता दो, चाहे कांग्रेस का बता दो या बीजेपी का बता दो या आम पार्टी का बता दो। वो जीतने के बाद पहला आपका बजट जो होता है, जो आपके इलाके के लिए आपको मिलता है, सफाई के लिए, सुथराई के लिए, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, वो पहला बजट आपके पास लाया हो? नहीं लाया ना। हमारा पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा तो जीतने के बाद पहला बजट, जिस तरह वोट मांगने आ रही है ना आपके इलाकों में कि जी मैं सेवा करना चाहूँ मुझे वोट दो, पहला बजट लाएगा। विधायक का अब तो पैसे बढ़ गए हैं, पहले 2.5 करोड़ थे, पहले 5-6 करोड़ का। पहला बजट ला के आपसे पूछेगा देखो जी आपका ये पैसा आ गया जो आपका खून पसीने की कमाई है, मेरे अकाउंट में आया है, मैं लाया हूँ, आइए जो काम है ज़रूरी हो बताइए। ये हमारा कैंडिडेट करेगा, नहीं करेगा तो इसको हम रास्ता दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी ने भी 21 उम्मीदवार बदले, 21 टिकट विधायकों टिकट काटे, नए चेहरे लेकर आए, नए चेहरे भी तो लेकर आए 19 फर्स्ट टाइम तो लाया था नए चेहरे, वो अब नहीं लाया। और सारा उसने अभी तो उसने लिस्ट बना के दी है, विधायक को 15 करोड़ रुपए दे दिया है, वो एलजी फाइल रोक दी है। क्योंकि इनके चक्कर में आम पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के चक्कर में दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। दिल्ली का कोई काम नहीं हो रही है। अभी बारिश हो रही है, उसकी भर में नालों में पानी भरे जाते हैं, मतलब कोई काम हो ही नहीं रहा। अभी हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर कहेंगे जी बाहर की दवाइयाँ लिखे, उन दवाइयाँ आएंगी। स्कूल में चले जाओ, टीचरें नहीं है। तो ये सिस्टम देश के नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी को निभा रही नहीं और देश का नेता बदमाश हो गया। अच्छा बेग साहब, एक सवाल था कि जिस तरह से नई योजनाओं पर तमाम पार्टी चर्चाएं कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो पुराने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, उस पर कोई डिस्कस नहीं हो रही है। देखिए पहले केजरीवाल ने आरएसएस के कहने में, जो केजरीवाल का बाप आरएसएस का मेंबर है पक्का वाला, अभी लेटर भी लिखा आरएसएस के संकलन को उसने कि जी ये जो हो रहा है बीजेपी जी कर रही है, तो ये इनके तारों हाथ से जोड़े हुए। ये अन्ना हजारे बदमाश को लाए, महाराष्ट्र के चोर को, महात्मा गांधी को बनाने के लिए उसको रामलीला मैदान में बिठाया, उसको महात्मा गांधी बनाने का प्रयास करा। सारे गोदी चैनल लगे हुए उसको महात्मा गांधी बनाने के चक्कर में। और लड़ाई एक दी करप्शन ख़त्म करेंगे, लोकपाल मिल जाएंगे, और लोकपाल भी खत्म नहीं आया और महंगाई भी कम नहीं हुई और करप्शन भी खत्म नहीं हुआ। करप्शन बहुत इतना हुआ, इतना करप्शन हुआ कि खुद जेल में चले गए। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जब तक शरीफ और पढ़े लिखे लोग और ईमानदार लोग राजनीतिक में नहीं आएंगे, जब तक देश का विकास नहीं होगा। आम आदमी पार्टी में तो सारे पढ़े लिखे लोग आए थे, करप्शन था ना इनमें। देखिए एक पढ़ा लिखा होता है स्कूल में डॉक्टर बनता है, टीचर बनता है, एक पढ़ा लिखा होता है क्रिमिनल बनता है, स्मगलिंग करता है, शराब बेचता है। तो फर्क है ना, आपका माइंड क्या काम कर रही है। जनता कैसे तय करेगी, जनता कैसे तय करेगी? हम समझाएंगे ना, आपको मौका दिया, हमें भी तो आप भाई एक मौका देने में क्या परेशानी है? आपको 3 बार आपने केजरीवाल को दे दिया, बीजेपी को दे दिया, कांग्रेस को 50 साल दे दिया, एक मौका हमें भी देंगे। देखिए कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं आप? 70 सीटों पर। 70 पे आपके पास उम्मीदवार हैं इतने सारी सीटों पर? उम्मीदवार तो 150 आएगा मेरे पास, इसमें से सेलेक्ट करेंगे, जो आदमी ईमानदार होगा उसको देंगे। तो कई हैं 4-4-5-5। कहने का मतलब यह है कि हम उनसे कहेंगे भी सही है, आप इस वक्त
इनको सपोर्ट करो। MCD के चुनाव आएंगे अगले साल, तो इसमें आपको करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, इस तरह से आप भी करना। तो जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है या नहीं? हो क्या रहा है कि मालिक नौकर बना हुआ है, नौकर मालिक बना हुआ है। अभी आप किसी से पूछ लो MP से, अगर 6 करोड़ आया तो क्या करा होगा, दूसरी पार्टी का आदमी बताओ। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि पब्लिक के खून पसीने भाई पब्लिक तक कैसे पहुँचे, ये प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। आप दोगे तो आपको भी फर्क फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसके बारे में सबसे पहले तो राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्ज़ा मेहताब बेग को मुबारकबाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक सच्चा ईमानदार कर्मठ और समाज सेवी समझ करके उन्होंने मुझे मुस्तफाबाद से प्रत्याशी बनाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्तफाबाद में जो मेन मकसद है वो ये है कि सबसे पहले तो मुस्तफाबाद विधानसभा से अशिक्षा के अंधेरे को मिटा करके सेहत और शिक्षा के उजाले को लाना है और मुस्तफाबाद के अंदर वो विकास करना है कि जो आज तक दिल्ली में भी न हुआ हो किसी विधानसभा में। दूसरी बात है कि जो लोग को 2100 को 3100 देकर के लालच और जनता को एक माजूर बनाना चाहते हैं। मैं जनता को माजूर बनाना नहीं, मैं उनको हेल्प अपने स्वयं जो है रोज़गार देना चाहता हूँ। मैं चुनाव जीत गया तो यहाँ हर महिला को एक सिलाई की मशीन दूंगा, जो उसका परिवार खुद अपने आप जो है कमा करके अपने परिवार को नाखून और मेहनत के खून पसीने की कमाई से अपने पैसा परिवार चलाएगी। दूसरा बात यह है कि जो मुस्तफाबाद के अंदर या कहीं पे भी जो विधायकों विकास के लिए फंड मिलता है, वो जितना भी फंड मिलेगा मैं यहाँ जिम्मेदार लोगों की एक टीम बना करके जहाँ मुस्तफाबाद में जिस काम की जिस विकास की ज़रूरत होगी उनके मशवरे से एक एक पैसा फंड वो जनता की सेवा के लिए लगाऊंगा, यहाँ के विकास के लिए। आम आदमी पार्टी ने कहा था मोहल्ला समिति बना के सब पैसे लगाएंगे फंड, वो झूठा वादा करते, कहाँ बनाई है, कहाँ लोग पाल रहा है। वही बात कर रहा हूँ। आप भी मोहल्ला समिति की बात कर रहे हैं। आप भी देखिए, मैं जो है ना वादा नहीं करता, मैं काम करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और मेरे यहाँ पूरे जो है मुस्तफाबाद के अंदर 3 मोबाइल डिस्पेंसरी 24 घंटे रहेंगे, 3 जो है जो एम्बुलेंस हैं वो जनता की ज़रूरत के लिए 24 घंटे अवेलेबल होगी, चाहे वो मेरे फंड से हो या मेरी तनख्वाह से हो या मेरी NGO के थ्रू या यहाँ जनता के सहयोग से हो। ये चीज़ जो है मैंने जो सोच ली है। दूसरी बात है कि मुस्तफाबाद, नेहरू विहार, मूंगा नगर, चंदू नगर में कोई आज तक प्राइमरी स्कूल नहीं है। मैं सबसे पहले यहाँ प्राइमरी स्कूल बनवाऊंगा। बिहार वार्ड में भी नहीं प्राइमरी स्कूल, बृहस्पति वार्ड में भी नहीं है। वहाँ जहाँ जहाँ स्कूल नहीं है प्राइमरी, मैं वहाँ प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था करूँगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा भी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख लो, अगर मैं जीत गया तो यहाँ डिग्री कॉलेज, BA कॉलेज भी खोलूँगा लड़की और लड़कों के लिए, और प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था मुस्तफाबाद में शिक्षा लानी है। और जो है पढ़ने वाले बच्चियाँ हमारी, उन्हें हम मुस्तफाबाद से बाहर कहीं नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह। वो सारी शिक्षा दिल्ली के मुस्तफाबाद के अंदर उन्हें मुहैया कराई जाएगी, चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो, चाहे वोकेशनल एजुकेशन हो, चाहे अकाडमिक एजुकेशनल हो, हायर एजुकेशन तक हम जो है यहाँ पे व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।